हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें से हमने दो लॉ पहले स्टडी किए हैं। पहला हमने किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड वन वाज लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। ठीक है, होपफुली सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एक चीज़ मैंने आप सभी को बोली थी, कुछ मैंने आपको फर्स्ट 10 जो एलिमेंट्स की एक लिस्ट भेजी थी, जिसमें हमने उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद करने थे। ठीक है, तो होपफुली सभी ने वो याद कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट जो लॉ हमने स्टडी करना है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो इस लॉ को स्टडी करने से पहले हमने एक चीज़ यहाँ पे समझनी है। एक टर्म होती है, सभी को शायद पता हो, सिंपल रेशोज़। सिंपल रेशो क्या होती है? जैसे 1:2, 2:3, 2:4, 1:8, ये सभी की सभी क्या है? सिंपल होल नंबर रेशोज़ हैं। ठीक है, तो इसका पता होना चाहिए। ये वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं, सिंपल रेशो। तो ये क्या है? ये लॉ क्या बोल रहा है? ये लॉ बोल रहा है, अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूँगा। मेरे पास एक एलिमेंट है कार्बन और दूसरा एलिमेंट मेरे पास है ऑक्सीजन। तो नेचर में ये दोनों एलिमेंट आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो ये एक से ज़्यादा कंपाउंड डेवलप करते हैं। जैसे हमें सभी को पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के दो कंपाउंड हैं, बहुत ही कॉमन। फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो सभी ने इनके नाम सुने हैं। तो दो एलिमेंट्स ने आपस में रिएक्ट किया और दो अलग अलग कंपाउंड बना दिए। हम उसके फॉर्मूले लिखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन का मास कितना है? 12। यहाँ पे कितना है? 12। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। कितने एटम है ऑक्सीजन के? यहाँ पे 1, तो टोटल मास हो गया 16। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। एटम कितने हैं? 2, और टोटल मास कितना हो गया? 16 × 2 32। तो यहाँ पे हम टेक्निकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर हम इसे एक्सप्लेन करें इन टर्म्स ऑफ मास, यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रही है 16 ग्राम ऑक्सीजन से। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर हम एक एलिमेंट का मास फिक्स कर लें, जैसे हमने यहाँ पे कार्बन को 12 ग्राम से फिक्स कर दिया है, और अगर हम दूसरे एलिमेंट की रेशो लें, जैसे हम ऑक्सीजन की रेशो ले रहे हैं 16:32, अगर मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूँ, 16 का कॉमन फैक्टर निकाल के 1:2, तो जब भी हम एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर देंगे और दूसरे एलिमेंट की जब हम रेशो लेंगे तो वो रेशो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशो ही आएगी। ठीक है, तो ये लॉ क्या बता रहा है हमें, कैसे एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंगली जब भी कोई दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक से ज़्यादा कंपाउंड डेवलप करते हैं और उस कंपाउंड में हम एक एलिमेंट का मास फिक्स रखते हैं, और जब दूसरे एलिमेंट के एटम्स की रेशो बाय मास रेशो हम लेते हैं तो वो रेशो हमेशा क्या आती है? सिंपल होल नंबर रेशो। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो इसी को जस्टिफाई करने के लिए मैं एक और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, वो भी बहुत कॉमन कंपाउंड्स हैं हमारे। हम रिएक्शन करवा रहे हैं सल्फर और ऑक्सीजन का। जब भी सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो अगेन ये दो तरह के कंपाउंड बनाते हैं। फर्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड
एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। बहुत कॉमन ये इसके कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पे हम इसका लिख लेंगे फॉर्मूले। दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है जी, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर वो है 16। तो इसका मास नंबर बनेगा 32, दैट इज 16 इंटू 2 इक्वल टू 32। ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का कितना मास है, 32। यहाँ पे भी कितना है, 32। ठीक। ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है, एक ऑक्सीजन के एटम का मास है 16 इंटू 2 दैट इज 32। एंड यहाँ पे कितना है, 16 इंटू 3 दैट इज 48। क्लियर। तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, अभी यहाँ पे सल्फर क्या कर रही है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ मासेस में बात करें तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर इज रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 32 ग्राम ऑफ सल्फर इज रिएक्टिंग विद 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इन टर्म्स ऑफ मास हम ऐसे बोल सकते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दें, जैसे कि हमने सल्फर को फिक्स कर दिया, दोनों तरफ 32 ग्राम्स का मास है, और दूसरे एलिमेंट की अगर हम रेशो लेंगे तो क्या आएगी, 32:48। और यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर निकाल कर 2:3, और विच इज़ सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक। तो लॉ के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, जब भी नेचर में दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और वो एक से ज़्यादा अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, और उन कंपाउंड्स में हम एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे सल्फर का कर दिया, और दूसरे एलिमेंट की बाय मास जब हम रेशो लेंगे तो वो रेशो हमेशा क्या होगी, सिंपल होल नंबर रेशियो। दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है। ओके, थैंक यू।